चैनल में, जिसका नाम है दीपक टीचिंग क्लासेस। और मैं दीपक सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं और आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे इस तरह से अच्छे आप सभी को जानकारी देते रहें ताकि आप लोगों को भी हमारा क्लास देखकर बहुत अच्छा लगे। तो देखिए, आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो कार्बन का नाम सब जानते हैं, कार्बन एक धातु है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन एक धातु है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4 के ए में रखा गया है। तो आप जानते हैं कि कार्बन के अपरूप का नाम सुने होंगे। और अपरूपता किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसे पदार्थ जिनका रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण अलग हो, यानी रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण अलग होता है, वह अपरूप कहलाता है। और इस अपरूप वाला घटना को ही हम अपरूपता कहते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप हैं, एक में है हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। तो देखिए, हम इधर आप सभी को इसके दोनों का कैरेक्टर लिखे हुए हैं। हीरा के कुछ प्रमुख गुण के बारे में बताएंगे, ग्रेफाइट के कुछ प्रमुख गुण के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इससे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या मतलब कि जो बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हों या मतलब कि उनको या मतलब कि हमेशा इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और इस चैप्टर को अगर अच्छी से समझ लेते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा से मतलब कि जानकारी हो जाएगा। अब जैसे देखिएगा, हीरा का प्रमुख गुण में पहला है कि हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है कुचालक होता है। कुचालक का मतलब है कि इससे बिजली यानी करंट का प्रवाह नहीं हो सकता है। और आप सभी जानते हैं इसका दूसरा कैरेक्टर है, ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। अब क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यह किसी भी द्रव्य में नहीं घुलता है तथा इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अभी हम आपको पहले ही एक वीडियो डाले थे अम्ल और क्षार पर। यदि अम्ल क्षार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वाला वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए। अब जैसे शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शक होता है। पारदर्शक का मतलब है यानी कि उसमें आर पार आप देख सकते हैं। एवं रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब होता है कि उसमें कोई रंग नहीं होता है। अब कुछ हीरा काला भी होता है जिसको हम बोट कहते हैं, और इसका उपयोग शीशा काटने में होता है। तो कितना बार क्वेश्चन आता है कि हीरा का उपयोग शीशा काटने में होता है कि नहीं, तो एकदम होता है। या शीशा को किससे काटा जाता है, तो हीरा से। अब देखिएगा, ग्रेफाइट के कुछ प्रमुख गुण हैं। अब ग्रेफाइट जो है ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। और जो ग्रेफाइट है इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हमेशा परीक्षा में इस पर सवाल आता है कि ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 2.2। अब देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन के आर्क बनाने में होता है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि पेंसिल बनाने में किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट या हीरा। तो हम आसानी से देख सकते हैं, ऑप्शन में रहेगा ग्रेफाइट मार सकते हैं। अब देखिएगा, ग्रेफाइट को जब आप कागज़ पर रगड़िएगा तो ये काला निशान बना देता है, इसलिए इसे काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। ग्रेफाइट को काला शीशा के भी नाम से जाना जाता है। अब जैसे आप हीरा के बारे में आप सुने होंगे। अब जैसे हीरा बहुत ही चमकता है। अब बहुत बच्चा का क्वेश्चन रहता है, जैसे आप जाइएगा, जैसे फिजिक्स में आपको मिलेगा कि हीरा चमकता क्यों है। तो हीरा का चमकने का मुख्य कारण है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अब जैसे हीरा का अपवर्तनांक, एक क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो गया कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.147 होता है। आप इसको याद रखिएगा, आसानी से आप परीक्षा में लिख सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। अब जैसे देखिएगा, हीरा पर है रेडियम से निकलने वाली जो एक्स किरण है, जब एक्स किरण रेडियम से निकलती है
तो इस पर पड़ती है तो देखिए हीरा जो है वो हरा रंग अपना दिखाना शुरू कर देता है। अब जैसे देखिएगा ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है कि हीरा में कार्बन sp3 होता है और ग्रेफाइट में sp² पर संकरित रहता है। तो ये देखिए ये तो मतलब कि सब बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा आगे मतलब कि इसके बारे में बताएंगे हम कि ये sp3 sp² होता क्या है। ऐसे हम एक परीक्षा के दृष्टि से लिख दिए हैं। तो आज के क्लास में आप लोग देखिए, अब क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। कार्बन क्या है तो धातु है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है तो 6 होता है। कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप हैं तो 2। कौन कौन से तो हीरा और ग्रेफाइट। अब कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी के मतलब कहाँ रखा गया है तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4 के ए में रखा गया है। अब यहाँ देख लिए कि दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ हीरा को कहा जाता है। उसके बाद में हीरा जैसे कुछ हीरा जो होते हैं मतलब कि काला होते हैं उसको बोट कहा जाता है और हीरा का उपयोग शीशा काटने में होता है। अब ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है आप सभी को छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो बनाएं और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं। तो इस तरह से हीरा और ग्रेफाइट से जितना क्वेश्चन परीक्षा में आएगा आप सभी को लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हो सके हम आगे भी इस पर वीडियो बनाएंगे और हम धातु अधातु के बारे में जब अपना अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें और अच्छा तरीक़े से आप लोगों को समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और हमारा कोशिश है कि हम रेगुलर वीडियो बनाएं और आप सभी को नए नए जानकारी दें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।